अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 8601 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसका कोर्स कोड है 8601। हमारा सेमेस्टर ऑटम 2023 थी। मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आए थे, मेरा भी था तब। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो पास कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनलिस्ट द रोल ऑफ अ प्राइमरी टीचर्स। डज स्कूल नीड्स अ चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर टू कॉप विद द चेंजिंग रोल ऑफ अ टीचर। देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हेडिंग्स बताऊँगी, क्योंकि मैंने स्लाइड्स वगैरह अपलोड की हुई हैं पहले से, तो आप उनको देख लीजिएगा। रोल्स ऑफ अ प्राइमरी टीचर, बिल्डिंग द फाउंडेशंस फॉर यंग माइंड्स। ये इंट्रोडक्शन में डाल दीजिएगा, या इस तरह ही हेडिंग दे देंगे तो वेल एंड गुड। कुछ सब हेडिंग्स हैं, फाउंडेशनल स्किल्स डेवलपमेंट है, लर्निंग कैटलिस्ट है, नर्सिंग पोटेंशियल है, डेटा ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन है, कोलैबोरेटिव ब्रिज है, क्लासरूम ऑर्चेस्टर है, अडेप्टिंग टू द इवॉल्विंग रोल, रीथिंकिंग स्कूल स्ट्रक्चर्स है, लर्निंग स्पेस डिफाइंड है, टेक्नोलॉजी एज अ टूल नॉट अ क्रच, इन्वेस्टिंग इन टीचर्स, कोलैबोरेशन इज की। फिर उन्होंने लिखा हुआ है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्ट्रक्चरल चेंजेस आर जस्ट वन पीस ऑफ द पजल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने कहा इस तरह भी आ सकता है कि एलेबोरेट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम। ये यूनिट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। द टीचर इन द क्लासरूम अ मल्टीफेसिटेड रोल। उसके कौन कौन से रोल्स होते हैं? इंस्ट्रक्शन लीडर, उसके सब पार्ट्स या सब हेडिंग्स कह सकते हैं। करिकुलम एक्सपर्टीज, लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी, डिफ्रेंशिएशन, असेसमेंट एंड फीडबैक। दूसरा होगा क्लासरूम मैनेजर उसकी सब हेडिंग्स है। एस्टेब्लिशिंग रूटीन्स एंड एक्सपेक्टेशंस, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। थर्ड है लर्निंग फैसिलिटेटर, उसके सब हेडिंग्स है एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। फोर है नर्चर और मेंटर, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट 1 से ही, डिफाइन टीचिंग, एलेबोरेट ओल्ड एंड न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है? अ डायनेमिक जर्नी ऑफ एम्पावरिंग लर्नर्स। हमारे पास यहाँ पे है द ट्रेडिशनल लैंडस्केप ऑफ फोकस ऑन कंटेंट डिलीवरी। इसमें कौन से सब हेडिंग्स है? रूट मेमोराइजेशन यानी रट्टा लगाना एंड रिकॉल, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एज द बेंचमार्क, लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन, the evolving landscape, empowering active learners, critical thinking and problem solving, technology as a catalyst, assessment as a learning tool, the art of effective teaching। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1 से ही, इफेक्टिव टीचिंग क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग क्या है? रेसिपी फॉर स्टूडेंट सक्सेस है। इफेक्टिव टीचिंग क्या है? द नेचर ट्रेड्स, उसमें उसके सब पॉइंट्स दिए हैं। स्टूडेंट्स सेंटर्ड फोकस, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंगेजिंग इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। फिर हमारे पास एक हेडिंग है बियॉन्ड द बेसिक्स, यानी कि की फैक्टर्स फॉर सक्सेस कौन से हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं। उनमें से टीचर नॉलेज है, डिफ्रेंशिएशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, पैशन है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। इम्पैक्ट क्या है इफेक्टिव टीचिंग का? फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, डिस्कस हाउ लेसन प्लानिंग इनेबल्स टीचर्स टू प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटजीज दैट टीचर्स कैन यूज टू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन विद इन अ लेसन प्लान। इसमें हमारे पास लेसन प्लानिंग है, द रोड मैप टू मीटिंग स्टूडेंट नीड्स, आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, अंडरस्टैंडिंग लर्नर डाइवर्सिटी है, डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजीज हैं, डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजीज इन एक्शन क्या है, कंटेंट डिफ्रेंशिएशन है, प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन है। उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? कंटेंट डिफ्रेंशिएशन में वैरायटी ऑफ टेक्स्ट लेवल्स आता है, टाइड एक्टिविटीज़ आती है, चॉइस बोर्ड्स आता है। प्रोसेस डिफ्रेंशिएशन में ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग आता है, लर्निंग स्टेशंस आता है। फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है, इसमें मल्टीपल असेसमेंट ऑप्शंस हैं, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स है, ओपन एंडेड टास्क हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाईलाइट द 107 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, या हाउ इज एस इज मॉडल ऑफ लेसन प्लानिंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉडल्स।
हंटर 7 स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है, एंटीसेप्टरी सेट है यानी कि हुक, फिर ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है, फिर इनपुट क्या है, फिर मॉडलिंग क्या है, फिर चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग है, देन गाइडेड प्रैक्टिस है, देन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है यानी कि क्लियर। सेकंड है एससी मॉडल्स ऑफ लेसन प्लानिंग इनके टेलरिंग इंस्ट्रक्शन। इसमें हमारे पास 7 स्टेप्स हैं, जैसे कि हंटर्स के थे एम्फासिस ऑन स्टूडेंट इंगेजमेंट, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, हमारे पास आगे कंक्लूजन आ जाती। क्वेश्चन नंबर 6 है इन्वेस्टिगेट वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न सच एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीयर success or failure and the need for personal fulfillment. How can teachers address these factors to promote motivation in the classroom? Unit number 3 है factor influencing student motivation, writing the fire to learn. क्या क्या है, peer influence है, a double edge sword है, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर है टीचर्स फोस्टरिंग मोटिवेशन थ्रू peers है, ग्रोथ माइंडसेट मेंटरशिप है, पेयर ट्यूटरिंग प्रोग्राम्स है, द नीड फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, फाइंडिंग मीनिंग इन लर्निंग है, स्टूडेंट क्रेव रेलिवेंस है, टीचर्स इग्नेटिंग अ स्पार्क है, कनेक्ट लर्निंग टू रिवील रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है, स्टूडेंट चॉइस एंड वॉइस है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स है, रिमेंबर वो कहते हैं याद रखें। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड आवर एक्शंस, उसके की एस्पेक्ट्स कौन से हैं, डायरेक्शन है, इंटेंसिटी है, परसिस्टेंस है, अनवेयरिंग थ्योरीज क्या हैं, डिफरेंट लेंसेज ऑन मोटिवेशन। आई थिंक यहाँ पे लेसन ही आना था क्योंकि यहाँ पे थ्योरी देख रहे हैं तो कंटेंट थ्योरीज हैं। अनवीलिंग व्हाट मोटिवेट अस, इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, मास्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है, हिल्सबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी क्या है, प्रोसेस थ्योरी क्या है, एक्सप्लोरिंग हाउ वी बिकम मोटिवेटेड। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी है, एक्सपेक्टरी थ्योरी है, गोल सेटिंग थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, स्पेसिफाई द रोल ऑफ टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, पीबीएल, provide an example of problem solving method used in a specific educational context such as STEM education or project based learning। problem solving approach बहुत important question है। untangling challenges के key points क्या है, identifying the problem, gathering information, generating solutions, evaluating solution, implementing a solution, evaluating the outcomes। PBL क्या है, टीचर एज अ गाइड, उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, गाइडिंग प्रॉब्लम सिलेक्शन, फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड इंक्वायरी, सपोर्टिंग कोलैबोरेशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड गाइडेंस, फैसिलिटेटिंग द रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट। केस स्टडी पीबीएल इन एक्शन में क्या है यानी कि स्टेप की एग्जांपल कौन कौन से उसके पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन है, रिसर्च एंड इंक्वायरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन है, प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन है, रिफ्लेक्शन एंड असेसमेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास डिफाइन द टर्म इंक्वायरी अप्रोच, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंक्वायरी अप्रोच क्या है वो देखेंगे हम, उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, फोकस ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हैंड्स ऑन लर्निंग है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है। इंक्वायरी वर्सेस ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर आगे हमारे पास इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है उसकी एग्जांपल है, डिडक्टिव क्या है उसकी एग्जांपल है, पावर इन दोनों की इंडक्टिव और डिडक्टिव की क्या है वो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई शुड बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स बी कंसिडर्ड बाय अ टीचर, इलस्ट्रेट द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच। यूनिट नंबर 5 में से है द पावर ऑफ बैलेंस, वाई बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट मैटर्स। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो क्या आएंगी, डेवलप इंडिपेंडेंस है, डीपन अंडरस्टैंडिंग है और सेल्फ रिफ्लेक्शन है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाद बिल्डिंग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, उसका फंक्शन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस पे कोलैबोरेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है। फिर आगे है सिनर्जी ऑफ बोथ अप्रोचेस। क्वेश्चन नंबर 11 है
Discuss the importance of the appropriate use of physical space in the discussion method. How can a teacher successfully organize the classroom discussion? यूनिट नंबर 6 में है द पावर ऑफ प्लेस ऑप्टिमाइजिंग स्पेस फॉर इफेक्टिव डिस्कशंस। क्या है इम्पोर्टेंस है उसकी दी हुई। इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ स्पेस क्या है। नॉन हिरार्किकल सीटिंग है। ओपन स्पेस फॉर मूवमेंट है। फ्लेक्सिबल फर्नीचर है। ऑर्गेनाइजिंग सक्सेसफुल क्लासरूम डिस्कशन द टीचर्स टूल किट क्या है उसके मेन पॉइंट्स। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस है। वेट टाइम है। रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट है। वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है। फैसिलिटेशन है। नॉट डोमिनेशन है। क्वेश्चन नंबर आगे 12 है हमारे पास। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्कशन मेथड। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लासरूम डिस्कशन। स्टेट टिप्स टू आस्क इफेक्टिव क्वेश्चन इन क्लासरूम डिस्कशन। डिस्कशन मेथड क्या है वो देखेंगे। उसके की पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखेंगे। इंटरेक्टिव लर्निंग है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग है। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है। एक्सप्लोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स है। प्रोज और कॉन्स देखेंगे उसके, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्लासरूम डिस्कशन के एडवांटेजेस क्या हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स है। एक्सपोज टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव है। डिसएडवांटेजेस क्या है। डोमिनेशन बाय वोकल स्टूडेंट। टाइम मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट है। नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल टॉपिक्स है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव क्वेश्चनिंग क्या है उसमें हमारे पास कुछ टिप्स हैं। वैराइटीज़ की है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी है। वेट टाइम है। इनकरेज एलेबोरेशन है। फॉलो अप क्वेश्चंस है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद द कोऑपरेटिव लर्निंग एज द स्टूडेंट। हाउ कैन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज बेनिफिट टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दूज विद वेरिंग एबिलिटीज़ और बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 7 है। कोऑपरेटिव लर्निंग है। बेनिफिट्स क्या है। सेलिब्रेटिंग differences है। building bridges not walls, a scaffolding for all, learning through multiple lenses, motivation through shared goals, employing voices not silence them। क्वेश्चन नंबर 14 है यूनिट नंबर 7 से ही। डिफाइन कोऑपरेटिव लर्निंग। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग डिफाइन करेंगे। फिर उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। प्रोमोटिव इंट्रैक्शन है। सोशल स्किल्स डेवलपमेंट है। ग्रुप प्रोसेसिंग है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कुछ इफेक्टिव कोऑपरेशन लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है। एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखेंगे। एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है। ये वही मैं आपको बता रही हूँ सॉरी दोबारा चल देख लेते हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंट्रैक्शन है। सोशल स्किल्स है। ग्रुप प्रोसेसिंग है। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग है। इक्वल पार्टिसिपेशन है। कोऑपरेशन एज अ वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 15 है। राइट शॉर्ट नोट्स और मल्टीमीडिया इन टीचिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ एवी एड्स टेक्स्ट बुक हैंडआउट्स चार्ट्स मॉडल वाइट बोर्ड का एज यूनिट नंबर 9 से शॉर्ट नोट्स बताए हुए हैं। मल्टीमीडिया इन टीचिंग। फिर उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एवी एड्स यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स एवी एड्स हैं विजुअल एड्स हैं ऑडियो विजुअल एड्स कौन कौन से हैं। फिर टेक्स्ट बुक्स बताए हैं। फिर हैंडआउट्स का है। फिर चार्ट्स का है। फिर मॉडल्स का है। फिर वाइट बोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 16 है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ टीचिंग टूल्स एंड हाउ मैनी टाइप्स आर ऑफ देयर ऑफ टीचिंग टूल्स। राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। टीचिंग टूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं ये देखते हैं हम। सॉरी इनका पर्पस क्या है मल्टीमीडिया का पहले तो ये बता रहे हैं। एंगेजिंग लर्निंग है। फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग है। प्रोमोटिंग एक्टिव लर्निंग है। अकोमोडेटिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल है। प्रोमोटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। टूल बॉक्स कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनल टूल्स है उनमें जैसे टेक्स्ट बुक है। वर्कशीट है। हैंडआउट्स है। वाइट बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड बुलेटिन बोर्ड चार्ट्स ग्राफिक डायग्राम मैप्स वगैरह। टेक्नोलॉजिकल टूल्स है। कंप्यूटर टैबलेट्स वगैरह हैं। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में इन्हेंस्ड इंगेजमेंट है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है। कैटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल है। प्रमोटिंग एक्टिव लर्निंग है। डिसएडवांटेजेस में टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है। कॉस्ट एंड टाइम इन्वेस्टमेंट है। पैसिव लर्निंग है। डिजिटल डिवाइड है। हमारे पास ये ख़त्म हो गया। अगर आपको
ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।